हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोडक्ट आर्टिस्ट। और आप सब अच्छे होंगे, मुझे पता है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। आप सब जेप्टो यूज़ तो करते ही हैं, 10 मिनट्स ग्रॉसरी डिलीवरी वाला। लेकिन सोचिए, अगर जेप्टो सिर्फ ग्रॉसरी नहीं बल्कि कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स भी देने लगे तो क्या होगा। एक्साइटिंग राइट। सो आज का हार्ड स्किल क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का। सो लेट्स सी, if Zepto wants to enter a new vertical such as apparel or electronics, how do you assess the market opportunity and what would be your go to market strategy? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए एकदम प्रोडक्ट मैनेजर स्टाइल में ब्रेक डाउन करते हैं, मज़े के साथ, इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नया वर्टिकल ऐड करना मतलब फिर से बेसिक से चालू करना। दैट मीन्स स्टेप 1, एसेसिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब बिना सीखे फ्लाइंग करेंगे तो क्रैश लैंडिंग तो होना ही है ना। वैसे ही बिना मार्केट को अच्छे से स्टडी किए कुछ भी चालू करना क्रैश लैंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो हमें मार्केट एनालिसिस में कुछ पॉइंटर्स को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मार्केट साइज एंड ग्रोथ रेट, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर लैंडस्केप, स्वॉट एनालिसिस। चलिए एक एक करके जानते हैं। कपड़ों की मार्केट है 107 बिलियन की 2023 में, और ये आने वाले 2032 में 146 बिलियन यूएसडी तक पहुंच सकती है, मतलब एक सॉलिड ग्रोथ है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट 75 बिलियन से 110 बिलियन तक जाएगी। अब ये देख के पता चलता है कि मार्केट तो बड़ा है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। यहाँ आता है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। तो हमें दो चीज़ें देखनी है, परचेज फ्रीक्वेंसी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। चलो ये भी एक एक करके देखते हैं। अगर हम परचेज फ्रीक्वेंसी की बात करें, कपड़े हर महीने लोग खरीदते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग हर 1-2 साल में। अब कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होगा, क्योंकि वो महंगा होता है। जैसे कि कपड़े की 50 से 100 यूएसडी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 300 टू 800 यूएसडी के अराउंड एओवी होती है। चलो कंज्यूमर बिहेवियर तो समझ लिया, बट जिन वर्टिकल्स को ऐड करने जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी बिग शार्क्स हैं। सो लेट्स सी द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अगर जेप्टो को कपड़ों की इंडस्ट्री में घुसना है तो वो मिंत्रा, अजियो, मीशो जैसी बड़ी मछलियों से टकराएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी भारी प्लेयर्स हैं भाई। मतलब मिंत्रा फैशन के ताजमहल जैसा है, प्रीमियम प्राइसिंग, और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी स्पीड टीयर 2 सिटीज़ में थोड़ा टर्टल मोड हो जाती है, जो कि इन दोनों की वीकनेसेस हैं। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए अपन स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो जेप्टो के पास फास्ट डिलीवरी का एक बड़ा एडवांटेज है। यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है। इमेजिन करो, कपड़े या फ़ोन एक्सेसरीज 10 मिनट में मिल जाएं। वाह भाई वाह। मतलब अगर हम फास्ट डिलीवरी को लेवरेज करें तो हर बार जेप्टो ही लोगों की फर्स्ट चॉइस हो सकता है, चाहे कपड़े हो या चार्जर, जेप्टो ही जेप्टो करना। अब मार्केट को तो एसेस कर लिया है, बस मार्केट में जाने की स्ट्रैटेजी बनानी है। स्टेप 2, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। हमको जीटीएम स्ट्रैटेजी जो बनानी है उसमें भी काफ़ी पॉइंटर्स को कवर करना होगा, जैसे कि टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफरिंग, डिफरेंशिएशन, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, प्राइसिंग एंड डिस्काउंट। तो चलो एक एक करके देखते हैं। टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स। अप्रैल में प्राइमरीली फोकस टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में हमें करना होगा, जिसमें वी विल बी टारगेटिंग यंग प्रोफेशनल्स जो एज 18 टू 35 होंगे, जो कि फ्रीक्वेंट बायर्स हैं कैजुअल एंड ट्रेंडी क्लॉथिंग के। और इलेक्ट्रॉनिक्स में टारगेट करेंगे टेक सेवी कस्टमर्स जो 25 टू 40 साल के हों, जो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स, एक्सेसरीज एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं अर्बन एरियाज़ में। प्रोडक्ट ऑफरिंग। अप्रैल्स में हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं एक क्यूरेटेड कलेक्शन से। डेली वेयर, स्पोर्ट्स वेयर और रीजनल फेस्टिव कपड़े सब कुछ मिलेगा जेप्टो पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स में फास्ट मूविंग आइटम्स जैसे मोबाइल एक्सेसरीज या बजट फ्रेंडली स्मार्ट डिवाइसेस पे पहले फोकस करेंगे। डिफरेंशिएशन, ये तो सिंपली उसकी 10 मिनट डिलीवरी ही है। और वो क्या कर सकता है, वो नए ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, जिससे वो एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके जेप्टो पे, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन करते हैं, और रिसेंटली जेप्टो ने बोट के साथ किया। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, जैसे अपैरल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक्सक्लूसिव लॉन्च सेल कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंसर से पार्टनर अप करके ऑर्डर्स की अनबॉक्सिंग करवाना, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। जेप्टो के पास ऑलरेडी माइक्रो वेयर हाउसेस हैं जहां ग्रॉसरी स्टॉक की जाती हैं। वही वेयर हाउसेस अब कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काम आएंगे। 10 मिनट डिलीवरी पॉसिबल है। हेडफोन ख़राब हो गया हो या पार्टी के लिए एक नए कपड़े चाहिए, जेप्टो है ना। प्राइसिंग एंड डिस्काउंट। अब प्राइसिंग की बात करें तो अप्रैल में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी विद इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट्स जैसे 25% फॉर 1 वीक एंड सो। और इलेक्ट्रॉनिक्स में बंडल डील्स जैसे मोबाइल प्लस एक्सेसरीज वगैरह दे सकते हैं। अब ये सब तो ठीक है, बट आगे क्या आफ्टर जीटीएम? मेजर किसको करना है और टारगेट क्या करना है? सो लेट्स सी द की मेट्रिक्स टू मेजर सक्सेस। एक सैम्पल टेबल देखते हैं। की मेट्रिक्स जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मंथली एक्टिव यूजर्स, रिपीट परचेज रेट, इन सब की मेट्रिक्स के कुछ टारगेट सेट करके हमें उसे मॉनिटर और फीडबैक लेके स्ट्रैटेजीज को रीआइट्रेट करना होगा जब तक जो टारगेट सेट किया है वो अचीव ना हो जाए।
चलो अब की मैट्रिक्स तो देख ली, बट मेजर पोटेंशियल रिस्क्स एंड चैलेंजेस और उसको कैसे मिटिगेट करें उसकी लिस्ट बना के प्रिकॉशनरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन एंड बेटर एस्केलेशन हैंडलिंग। उसकी भी एक छोटी सी सैम्पल लिस्ट देख लेते हैं। चैलेंजेस तो रहेंगे ही, जैसे इंटेंस कंपटीशन, ऑब्वियसली बिग जायंट से जो टकराना है, हाई रिटर्न रेट्स, कपड़ों में साइजिंग रिलेटेड इश्यूज तो होती हैं, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स में वारंटी एंड टेक सपोर्ट से रिलेटेड रहता है। सो दिस इज़ इट गाइस, ये थी हमारी अप्रोच कि कैसे जेप्टो न्यू वर्टिकल्स को ऐड कर सकता है और इस क्विक कॉमर्स की दुनिया का शाहरुख बन सकता है। सो नेक्स्ट है सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाउ वुड यू क्रिएट ए स्ट्रैटेजी टू बैलेंस द एक्सपेंशन ऑफ जेप्टोज डिलीवरी नेटवर्क विद मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी? सो गाइस, ट्राई टू अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड कमेंट सेक्शन में अपने अप्रोच को ज़रूर शेयर करो सो दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम इट। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करो ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।